नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भूगोल से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए है पार्सन पॉइंट, बी है लाही चिंग, सी है पिग्मेलियन पॉइंट और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के ही हैं। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। तो सबसे दूरस्थ स्थल है आपका इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें हम। तीसरा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो ये कितने प्रतिशत पर है। तो ये आपका 27.7% या फिर कहें कि लगभग 30% भाग पर पठार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। इसमें दोनों का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 29.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या फिर कह रहा है मध्य समुद्र तल में 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 10.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हमारा इलाहाबाद के समीप, या फिर कहें नैनी, या फिर आपका मिर्जापुर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सभी को पता है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 9वां भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा झारखंड। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये देखिए आधारित है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की अगर लंबाई की बात करें तो ये है हमारी 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए किन में से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 13वां प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम देखिए किस भाषा में किया गया था। तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये किस द्वीप का अंग था। तो ये आपका जम्बू द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किससे होकर नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी आपकी गुजरात की हो जाएगी। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है तो कहा जाएगा आंसर इसका गोवा। क्या होगा। गोवा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो कितने राज्य हैं।
तो ये आपके 9 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है हमारी 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो नहीं लगती है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, बल्कि क्या लगती है आपकी जलीय सीमा। क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 20वां प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेट चैनल। तो देखिए ग्रेट चैनल क्या है, तो ग्रेट चैनल आपका निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। और 8 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं तो ये भारत और मालदीव को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान को अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बचा पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका और भारत को पृथक करती है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो इसके बीच की रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो ये आपकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 22वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो आपकी है 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 23वां प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये दूरी कितनी है? तो ये है आपकी 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें 24वां प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में है? देखिए इसे पहले समझना पड़ेगा हमें, तो कैसे समझेंगे? तो आइए देखिए 24वां प्रश्न है जो, देखिए ये हमारा ग्लोब है मान लीजिए, और चारों दिशाएं आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया, यहाँ पश्चिम है, और यहाँ पूर्व हो गया हमारा, और नीचे दक्षिण दिशा है। तो देखिए भारत हमारा यहाँ पर है, तो यानी कि ये दिशा कौन सी हुई? तो ये दिशा हमारी हो गई उत्तर और पूर्व के बीच की, यानी कि ये हो गई उत्तर और पूर्व। तो इसलिए अगर इसका आंसर कहा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगर बात करें मकर रेखा तो ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, और विषुवत रेखा की बात करें तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।